हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फाउंडेशन कोर्स, जो हमारा इंपॉर्टेंट आंसर है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स मतलब ऑब्स्टिकल्स होता है, बच्चे लोग प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ हो रहा है। जब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसे आप सुन रहे हो, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो कुछ बैरियर आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके कारण आप है ना मेरा मैसेज समझ नहीं पा रहे। तो ऐसे कितने बैरियर है? फिज़िकल बैरियर है, लिंग्विस्टिक बैरियर है, इसको लैंग्वेज बैरियर भी बोलते हैं, कल्चरल बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो अपन है ना क्विकली एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि कैसा ही आपको ना इंपॉर्टेंट आंसर आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलो पहले फिजिकल बैरियर समझते हैं। फिजिकल मतलब एक्सटर्नल रिलेटेड, कुछ ऐसी बाहर से कोई चीज़ आ रही है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो पहला पॉइंट है एनवायरनमेंट, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, हवा चल रही है, या फिर बिजली कड़क रही है, या फिर ऐसा कुछ बाहर से एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो रहा है जिसकी वजह से ना मैं आपको जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस। देखो अभी कैसा है ना, कल एफसी का पेपर है तो आज अच्छे से आप वीडियो सुन रहे हो, फोकस कर रहे हो, तो शॉर्ट टाइम में तो कम्युनिकेट हो रहा है। पर अब यही एफसी का एग्ज़ाम आपका 2 साल बाद है, तो यार वो टाइम गैप हो गया, लंबा टाइम हो गया है ना। तो ये भी एक एक्सटर्नल चीज़ है कि जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन होगा नहीं, जिसकी वजह से इफेक्टिव लिसनिंग होगी नहीं। और डिस्टेंस भी वही है कि शॉर्टर डिस्टेंस रहेगा तो ऑडियंस मेरी अच्छे से सुनेगी। पर अगर ऑडियंस मेरी दूर है, मैंने माइक का भी इस्तेमाल नहीं किया, 2000 पब्लिक को मैं सुना रहा हूँ मेरी आवाज़, तो वो नहीं पहुँच पाएगा। तो ये सेकंड प्रॉब्लम है, ये ऑब्स्टिकल्स है, इफेक्टिव लिसनिंग यहाँ पर नहीं हो पा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफेक्ट इन मीडियम, मतलब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ और आप आंसर सुन रहे हो और आपका वाईफाई चले गए, आपका नेटवर्क चले गए, तो मीडियम बराबर सिलेक्ट हुआ नहीं है। जैसे वीडियो कॉलिंग हो रहा है और नेटवर्क नहीं है, जूम कॉलिंग हो रहा है, डेटा चला गया, तो ये सब मीडियम सिलेक्शन रॉन्ग हुआ, जिसकी वजह से इफेक्टिव लिसनिंग नहीं हो रहा। तो ये जो पहला पॉइंट डिस्कस किया ना हमने, वो फिजिकल था, ठीक है, एनवायरनमेंट को लेकर था। सेकेंड पॉइंट है लिंग्विस्टिक। देखो ये लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज है, तो अभी लैंग्वेज को देख के समझते हैं। तो लैंग्वेज भी एक इंपॉर्टेंट टूल है कम्युनिकेशन के लिए, पर यहाँ पर भी ना कुछ एरर आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो पहला क्या प्रॉब्लम आ रहा है? डिफरेंस इन लैंग्वेज। अभी जैसे मैं हिंदी और इंग्लिश में आपको आंसर समझा रहा हूँ, पर आपको मैं 2 लाइन एग्जांपल दिया तमिल भाषा में, कन्नड़ भाषा में, तो वो समझ में नहीं आएगा। तो लैंग्वेज चेंज होती है ना, तो इफेक्टिव लिसनिंग नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जार्गन। जार्गन मतलब एकदम टेक्निकल वर्ड, एकदम सोफिस्टिकेटेड, हाईली एकदम बोलते ना टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल कर लिया है। नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग लेक्चर में बताते बताते 2 वर्ड ऐसा टेक्निकल ले लिया कि आपको उसका मतलब नहीं समझा, जिसकी वजह से वो आपको आंसर या सम समझ में ही नहीं आया, तो वो जार्गन है, ठीक है। तो जार्गन की वजह से भी लैंग्वेज बैरियर होता है। नेक्स्ट है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब सिमिलर वर्ड रहेगा पर डिफरेंट मीनिंग रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सी मतलब देखना होता है और एक सी मतलब समुंदर होता है ना। तो ऐसे एक वेदर है, तो वेदर एक कबूतर के पंख को भी बोलते हैं और वेदर टेम्परेचर को भी बोलते हैं। तो बोल रहा हूँ सीधा, सिंपल लैंग्वेज सिंपल है, वर्ड सिंपल है, पर दोनों की मीनिंग डिफरेंट है। तो कभी कभी एम्बिग्यूटी आती है तो भी इफेक्टिव बैरियर होता है, ठीक है, लिसनिंग प्रॉपर नहीं होती है, वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट, वॉइस एंड टोन। अगर मैं एकदम फास्ट भी बोलूँगा तो भी आपको नहीं समझ में आएगा, और मैं एकदम स्लो बोलूँगा तो बोरिंग लग जाएगा। तो ये भी एक पॉइंटर है जिसकी वजह से इफेक्टिव लिसनिंग नहीं होती है, ठीक है, बैरियर है, ऑब्स्टिकल्स आ रहा है। नेक्स्ट देखो कल्चरल। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है, इंडिया में बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारे रिचुअल्स है, बहुत सारे फेस्टिवल्स है, ठीक है। सबका ड्रेसिंग स्टाइल अलग है, सबके खाना पीना अलग है, सबके तौर तरीके अलग है, सबके कल्चरल अलग है। तो होता है कि किसी का कल्चर किसी के लिए नहीं समझ में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल विलेज का बॉय गर्ल ग्रेजुएट हो गया और अभी आया है, वो ट्रांसफ़र हो गया मुंबई में। हम मुंबई के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनका कल्चर कैसा है, शायद वो बच्चा या वो बच्ची नहीं समझ पा रही है ना। ड्रेसिंग कोड या कम्युनिकेशन स्टाइल नहीं समझ पा रही, दिमाग है, स्मार्ट है, पर वो कल्चरल नहीं समझ पा रही है ना। तो होता है कभी कभी, तो ये कल्चरल बैरियर भी होते हैं। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल बैरियर है। साइकोलॉजिकल मतलब आपके ना माइंडसेट के वजह से ना, रिसीवर के माइंडसेट की वजह से कुछ एरर आ रहा है, कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है, या आपने ना एक चीज़ का असम्पशन बना लिया है, अपने माइंड में बिठा लिया है, ठीक है। तो पहला है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब आप क्या सोचते हो किसी चीज़ के लिए, या आपने क्या दिमाग में किसी के लिए बिठा के रखा है। तो अभी देखो बच्चे लोग पढ़ रहे हो, क्लास में 50 बच्चे हैं, टीचर अच्छे से पढ़ा रही है, ठीक है। अब एक बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठा है और हेड डाउन करके सुन रहा है टीचर को, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। टीचर आए, उसको मारी, बेटा तुम सो क्यों रहे हो, चलो उठो बैठो पढ़ो। तो
टीचर का परसेप्शन क्या था कि बच्चा सो रहा था, रॉन्ग परसेप्शन हो गया, ठीक है, पर बच्चा तो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। तो होता है कभी कभी रिसीवर की तरफ से माइंड में बिठा लेते हैं। क्लोज माइंड कंसेप्ट, क्लोज माइंड कंसेप्ट मतलब क्या, मैं आपको कुछ चीज़ समझा रहा हूँ, आप सजेशन लेने को तैयार नहीं, आप एडवाइस लेने को तैयार नहीं है, आप कोई भी सिचुएशन को समझने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्लोज माइंड हो गए। या आप मुझे समझा रहे हो, मैं बोलूँगा नहीं, मैं जैसे पढ़ाऊँगा आपको वैसे ही पढ़ना है, मैं जैसे समझाऊँगा आपको वैसे ही समझ रहे हैं, तो ये क्लोज माइंड हो गया। इससे ना जो भी टीचर पढ़ा रही है, बच्चे को डाउट आया तो टीचर बोल रही है मैं डाउट बाद में क्लियर करूँगी या डाउट क्लियर नहीं करूँगी, तो वो कम्युनिकेशन नहीं होता है प्रॉपर, है ना। तो ओपन माइंड कंसेप्ट होना चाहिए, पर यहाँ पर क्लोज माइंड है। पुअर रिटेंशन, अभी आपको 15 पेज का आंसर पढ़ाऊंगा, 5 मिनट तक याद रहेगा, घर के बाहर निकलेंगे, स्कूल कॉलेज के बाहर निकलेंगे तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि यार हम इंसान हैं, हमारा दिमाग है, दिमाग भूलता ही है ना। तो इतना रिटेन कर नहीं पाते लॉन्ग टाइम तक, तो वो भी एक बैरियर ही है, साइकोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट, इमोशन, अभी आप खुशी के मूड में हो, आप दुखी के मूड में हो, आप हंस रहे हो, आप रो रहे हो, आपका कुछ पॉजिटिव मूड है, आपका कुछ नेगेटिव में हो, गुस्से में हो या नर्वस हो आप, है ना, स्ट्रेस में हो, मैं कुछ भी आपको समझाऊँ आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आप इमोशंस में कुछ तो भी पॉजिटिव या नेगेटिव है ना। तो यहाँ पर भी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हो रहा है, साइकोलॉजिकल इमोशन, ठीक है। नेक्स्ट, स्लैंटिंग, अभी स्लैंटिंग का मतलब क्या है, मैंने आपको एक मैसेज कम्युनिकेट किया पर आपने कुछ और वे से समझ लिया उसको। अभी जैसे 2 बजे रिसेस हो गई, एम्प्लॉय लोग गए, सब लेबर लोग, लो लेवल के लोग सब मशीन फैक्ट्री से निकले और खाना खाने के लिए गए कैंटीन में, 200 लोग गए। अब वहाँ पर बॉस आ जाता है अचानक और बोल रहे कि यार काम बहुत स्लो चल रहा है यार, अच्छे से खाना पीना खाओ, टेक योर टाइम और अच्छे से लंच करो, ऐसा बोल के चले गया। अब 2:30 बजे ब्रेक ख़त्म होता है, वो लोग क्या बोले, बॉस ने तो बोले भाई अच्छे से खाओ, टाइम लो और अच्छा खाना खाओ और आओ। वो लोग सब 5 बजे आए काम करके, मतलब खाना खाने 5 बजे उनका ख़त्म हुआ और काम पे वो लोग आए 5 बजे। तो देखो क्या कम्युनिकेट किया था कि खाना खाओ, तबीयत का मतलब 2 रोटी के बजाय 3 रोटी, उसका बोलने का मतलब ऐसा था। और इधर क्या बोली पब्लिक लोग ने कि नहीं यार बॉस ने तो बोला टेक योर टाइम। तो स्लैंटिंग मतलब ऐसा होता है, ठीक है। और उसके बाद है 5वां पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ बैरियर होते हैं, जिससे एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन, आपको किसी को इन्फॉर्मेशन देना है, इंसान है, जितना वो ले पाएगा उतना ही दो। आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे, ऑब्वियस एरर आएगा, भूल जाएगा, निगलेक्ट करेगा, कुछ पार्ट भूल जाएगा। जब कम इन्फॉर्मेशन देंगे तो भी प्रॉब्लम है कि बोलेंगे कि यार मेरी 10 की कैपेसिटी है, मुझे 5 ही दिया, मतलब मुझे ये समझ नहीं रहा है, मेरे इंटेलिजेंस को ये चेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। मतलब एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन और क्लोज इन्फॉर्मेशन और कम इन्फॉर्मेशन से भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तो ये जो बच्चे लोग किया ना, ये इंपॉर्टेंट आंसर है, अच्छे से इसको पढ़ लेना। बाकी आंसर्स भी चैनल पे अपलोड कर दिया, इंपॉर्टेंट पेपर भी बना के देख दिया, ऑब्जेक्टिव्स भी अपलोड कर दिया, अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।